हेलो, वेलकम टू iCat Academy। तो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक पार्ट्स कर लिए और हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस कर लिए। लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन ये हमारे पास, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। Both the dice have even number, doublet, sum is 3, both are prime number is greater than 3 on each side, product less than 16, 4 on any one die। एक्चुअल क्वेश्चन की वर्डिंग थोड़ी अच्छे लैंग्वेज में बनेगी। मेरा काम है यहाँ समझाना, मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो सकते हैं। वर्डिंग ऐसे होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस हैव इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस हैव डबलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑन बोथ द डाइस हैज द सम विच इज इक्वल टू 3। तो वर्डिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन हमें समझना है। तो ये मैंने चार्ट पहले से बना कर रखा हुआ है। ये चार्ट आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने सजेस्ट किया है। एग्जाम में आते हैं, जब आप पढ़ते हो, अपने क्वेश्चन देखते हो, अगर आपको लग रहा है कि डबलेट के क्वेश्चन है तो इसे पहले से प्रिपेयर करके रख लो, सो इट विल सेव योर टाइम। ठीक है, हमने ये सारे बनाकर रखे हुए हैं और हमें अब करना है। सबसे पहला, बोथ द डाइस हैव इवन नंबर। दोनों डाइस में जो आउटकम आएगी वो इवन नंबर आएगी। तो पहले इवन नंबर मार्क करते हैं। इसे मार्क किया 2 4 6, और इधर भी मार्क किया 2 4 6। अब इनसे देखो, इस 2 वाले से 1 2 3, इस 2 वाले से एक ये बनेंगे, एक ये और एक ये। फिर इस 4 वाले से ये वाला 4 4 6 4, विथ 6 वी विल हैव, अगेन वी विल हैव 3 आउटकम। तो देखो, इस 2 वाले से ये 3, इस 4 वाले से ये 3, फिर इस 6 वाले से ये 3। तो टोटल आउटकम विद बोथ द हैविंग इवन नंबर विल बी 9/36। देख लो अच्छे से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने बड़े आसानी से पहले इधर इवन नंबर मार्क किया, उधर इवन नंबर मार्क किया, और इनको हमने क्रॉस चेक कर लिया। तो इवन नंबर की प्रॉबिलिटी है। चलो, अब नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ डबलेट। डबलेट बहुत ईजी है। डबलेट लास्ट टाइम किया था आप लोगों ने। डबलेट डबलेट डबलेट, सो वी हैव दिस डबलेट, फिर वी हैव दिस डबलेट, 3 3 4 4 5 5 6 6। सो दिस इज 6/36। 6/36 लोएस्ट फॉर्म में आप जरूर चेंज करोगे, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ। आप इसे कैंसिल करके लोएस्ट फॉर्म में जरूर चेंज करोगे, इसे भी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करोगे 1/6। चलो, अभी मैं ये रब कर रहा हूँ थर्ड पार्ट करने के लिए। आप जब सोचोगे तो बिल्कुल सोचने का यही तरीका होना चाहिए, और आप बड़े आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट, दैट्स इट। ओके, दिस वन एंड दिस वन, क्लियर? यस। सो द सम इज 3। अब हमारी ऐसी प्रॉबिलिटी निकालो कि जो दोनों डाइस के जो आउटकम है, दोनों डाइस के आउटकम में जो सम आएगी वो 3 आएगी। जैसे कि एक आउटकम सपोज करो 5 4 है, तो सम कितनी है 9, ये इंक्लूडेड नहीं है। दूसरी डाइस से सपोज करो 2 4, सम कितनी है 4 + 2 6, तो ये नहीं। हमें सम कितनी चाहिए? हमें सम चाहिए 3। सम 3 कौन से है? 1 1 नहीं, देखो 1 2, फिर 2 1, 1 2 2 1, बस यही यही दो आउटकम है जिनमें सम कितनी है 3 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36। ये मैंने ऐसा सिंपल लिया था। आपको सम ये भी दिया जा सकता है, सम 9 कितनी होगी? सम 9, तो सम 9 के लिए आप ऐसे निकाल लोगे, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 1 2 3 4। ये चार के आउटकम की सम कितनी हो जाएगी? 9। सारे बिल्कुल एक मैच करते जैसे। जैसे ये भी देख लो, इसकी सम कितनी है 7, इसकी कितनी है 7, इसकी कितनी है 7, इसकी 7, इसकी 7, इसकी 7। देख रहे हो, एक बिल्कुल ऐसा सा बनता चला जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन बोथ द डाइस इज 7, तो ये बिल्कुल आसानी से बन सकता है। ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो ये सम का बता दिया मैंने। ठीक है, सो वी हैव डन द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट था सम वाले का, मैंने आपको 2 3 अलग से बताया है, क्योंकि सम वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एग्जाम्पलर में भी है। 1 2 3। अब हमें देखना है बोथ आर प्राइम। फिर से मैं इसे रब कर रहा हूँ, समझने में आसानी होगी हमें। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ओके। ना बोथ आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से है? प्राइम नंबर बताया था 2 3 5। इधर भी प्राइम नंबर 2 3 5। तो इस 2 के कितने? 1 2 3, ये वाला और ये वाला। फिर इस 3 के भी 3 होंगे, दिस वन एंड दिस वन। इस 5 के भी 3 होंगे, 2 5 3 5 5 5। तो हमारे पास कितने हो गए? इस 2 के 3, इस 3 के 3, 5 के 3। अगेन दिस वन इज 9/36। बड़ी आसानी से सोच लिया।
कि इस साइड हमने प्राइम नंबर मार्क किया, इस साइड हमने प्राइम नंबर मार्क किया, और दोनों को, हर एक दोनों के प्राइम नंबर को हमने क्रॉस करके आसानी से काउंट कर लिया। ओके, द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ, नंबर इज ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। नंबर इज ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस। दोनों ही डाइस में जो नंबर होगी वो 3 से ज्यादा होगी। दोनों ही डाइस में जो नंबर होगी वो 3 से ज्यादा होगी। 3 से ज्यादा वाले नंबर कौन कौन से हैं? 3 से ज्यादा 4, 5, 6, और इधर 3 से ज्यादा 4, 5, 6। देखो इन दोनों की क्रॉस कैसे हो रही है, 4, 5, 6। ओके, तो हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, ये वाली पूरी चीज आएगी। 4, 5, 6, 4, 5, 6, इन दोनों का क्रॉस किया तो यहाँ पर आगे 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5, 6, 6, it will be 9, so this will be 9 upon 36। लोएस्ट फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, प्रोडक्ट लेस देन 16। जो प्रोडक्ट होगी दोनों डाइस में, जो आउटकम की जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोडक्ट 16 होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। इसे हम लोग ऐसे करते हैं, पहले ये वाले कॉलम चेक करें, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, सारी। तो प्रोडक्ट लेस देन 16 बिल्कुल चलेगा, लेस देन 16 सारे आ जाएंगे, क्योंकि 6 1 जा क्या, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये सारे के सारे 1 1 1, 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, 5 1 5, 6 1 6, तो ये सारे आ गए। 2 वाले में भी 6 2 जा 12, 1 2 और 2, तो इस वाले में भी सारे ही आ जाएंगे। प्रोडक्ट इज, द प्रोडक्ट ऑन बोथ द डाइस शुड बी लेस देन 16, तो ये 1 वाले सारे आ जाएंगे, ये 2 वाले सारे आ जाएंगे, लेकिन 3 वाले में 6 3 जार 18, ये एक्सेप्टेड नहीं, तो ये 5 3 जार 15, 4 3 जार 12, 3 3 जार 9, 2 3 जार 1 3 जार, ये सारे होंगे। 4 का देखोगे तो 4 1 2 4 8, 3 4 12, 4 4 16, क्या 4 4 16 लेना है क्या? बी केयरफुल, 4 4 16 नहीं लेना है। जब आपसे बोला है लेस देन 16, दैट मींस इट शुड बी लेस देन 16। 16 नहीं चलेगा, 16 से कम चलेगा, 15 चले, 14 13 ये सारे चलेंगे, लेकिन 16 नहीं चलेगा। इक्वल टू 16 बोलते तो फिर हम ले सकते थे। तो 4 वाले कॉलम में सिर्फ यहाँ तक, 5 वाले में 1 5 2 5 10, 3 5 15, ये बड़ा हो गया। 6 वाले में 6 1 6 2 12, ये बड़ा हो गया। अब काउंट कर लेते हैं बड़े आसानी से, सारे हमने अंडरलाइन कर रखे, काउंट कर लो। दिस विल बी 6, दिस विल बी 6, 12, 12 plus 5, this will be 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। So the product is less than 16, the probability will be 35 upon 36। इसकी probability होगी 25 upon 36। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, 4 on any one dice, find the probability that the outcome is 4 on any one dice। any one dice means अगर आपके पास 1 4 है तो किसी एक डाइस में 4 आ गया, it will be counted। अगर आपके पास 4 2 आ रहा है, इट विल बी काउंटेड। अब वीडियो पॉज करनी है और आपको सोचना है और आपको इसका आंसर लिखना है, उसके बाद मैं बता रहा हूं। तो आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका लिखा होगा आउटकम, तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा 12। आपने कुछ इस तरह से सोचा होगा, इस 4 के 6 हो गए और इस 4 के 6 हो गए, बट 12 इज नॉट द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज 11 अपॉन 36। बहुत लोगों ने सही भी लिखा होगा। ये 36 11 क्यों किया हमने, पहले मैं समझाता हूँ 4 का क्या है। 4 में ये वाली पूरी आएगी लाइन और ये वाली भी पूरी की पूरी आएगी। इस वाले में कितने आ गए 6, इस वाले में कितने आ गए 6, लेकिन 4 4 देखो एक ओवरलैप नहीं हो गया। जब आप इधर काउंट कर रहे थे तो आपने इसको काउंट किया था, जब आप इधर काउंट कर रहे थे तो भी आप इसे काउंट कर रहे थे, तो आपने 4 4 को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए आपने 12 लिया, जबकि एक बार हमें इसे हटाना होगा और करेक्ट आंसर होगी क्या 11 अपॉन 36। तो ये हमने डाइस के क्वेश्चंस करे। अब कुछ और एक दो क्वेश्चंस और भी हैं जो हम लोग करेंगे, वो क्वेश्चन देखते हैं। मुझे इसे रब करने दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत लोग देखते हैं और थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक लीप ईयर में। एक नॉर्मल ईयर 365 डेज की होती है और एक लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। सो टोटल डेज लीप ईयर में कितने हो जाएंगे 366। एक लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 366। तो इसे हम लोग पहले 7 से डिवाइड करते हैं। 7 5 जार 35, 1 16, 7 2 जार 14, रिमाइंडर इज 2 एंड द क्वेश्चन इज 52। इसका मतलब ये कि आपके पास लिप ईयर में 52 वीक्स तो होगी, प्लस
2 डेज भी होंगे। जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसी 2 डेज की निकलेगी। 52 वीक्स में तो कंफर्म है कि इतने 52 संडेज होंगे ही होंगे। अब 2 डेज में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, देखो 2 डेज संडे मंडे हो सकती है, या तो वो मंडे ट्यूसडे हो सकती है, या तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकती है। जो बाकी के 2 दिन बचे उस 2 दिन में संडे मंडे हो सकती है। अगर संडे नहीं आया तो मंडे ट्यूसडे, नहीं तो ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे थर्सडे, या फिर थर्सडे फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बात यह है कि आपके पास 53 संडेज लीप ईयर में पूछे गए थे कि कितने होते हैं। तो हमारे पास लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 366। 366 को हमने 7 से डिवाइड किया, वी हैव गॉट 52। तो हमारे 52 वीक्स कंफर्म, 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, एंड वी आर लेफ्ट विद 2 डेज। 2 डेज में पॉसिबिलिटीज क्या है, 2 डेज में पॉसिबिलिटी है संडे मंडे होने की, मंडे ट्यूसडे होने की, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। अब इसमें काउंट करो, इस वाले में हमारे पास संडे कौन कौन से में, एक इस वाले में संडे है और एक इस वाले में संडे है, संडे मंडे और सैटरडे संडे। और टोटल आउटकम कितनी है, टोटल आउटकम 7 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, 2/7। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज in a leap year, in a leap year is equals to 2/7। अगर ये नॉन लीप ईयर होता, अगर ये नॉन लीप ईयर होता, नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में हमारे पास 52 वीक्स होते और प्लस एक ही डे होते। तो एक डे में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यही 7 दिन हो सकते थे। तब फिर संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिर्फ 1/7 होती है, सिर्फ और सिर्फ 1/7। जनरली ये वाली नहीं पूछी जाती है, पूछी जो जाती है वो लिप ईयर की ही पूछी जाती है। लिप ईयर में हमारे पास टोटल डेज हो गए 366, 366 में 52 वीक्स हो गए, 52 डेज, 52 वीक्स मीन्स 52 संडेज, ये कंफर्म है। जो बचे हुए 2 दिन है उन 2 में ये 7 पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल आउटकम इन 7 को मानते हैं, और 7 आउटकम में 2 जगह संडे आ रही है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। What is the probability that 2 people selected at random have the same birthday? Assume total number of days are 365। आप और आपके दोस्त, आप दोनों दोस्तों की बर्थडे बिल्कुल सेम डे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल डेज हमारे पास कितने हैं, टोटल डेज इन्होंने बता रखा है, टोटल डेज हमें क्या लेनी है 365, एक ईयर में 365 है। सपोज करो आपका बर्थडे आता है 15 जनवरी, 15 जनवरी, तो आपके फ्रेंड का बर्थडे भी कब आना चाहिए, 15 जनवरी ही आना चाहिए, तभी दोनों का सेम बर्थडे होगा। तो एक ही ऐसा दिन है, वो एक ही दिन है ईयर का जब सेम बर्थडे हो सकते हैं, किसी और दिन अगर हुआ तो नहीं हो सकते। चलो दूसरा एग्जांपल, सपोज करो किसी का 30 अगस्त को बर्थडे होता है, तो आपके दोस्त का बर्थडे उसी दिन होना चाहिए, 30 अगस्त को ही होना चाहिए, तो ये कहलाएगा सेम बर्थडे। तो कौन सी दिन है, एक ही दिन है, एक ही दिन ऐसी होती है पूरे साल में जब सेम बर्थडे हो सकती है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी फॉर सेम सेम बर्थ डे in a year, same birthday in a year for 2 people, for 2 people, वो कितनी होगी, वो होगी 1/365, और कुछ नहीं सोचना, 1/365। अगर पूछा जाए डिफरेंट बर्थडे, अब एक बात बताओ, अगर किसी की 15 जनवरी को बर्थडे है, तो इस दिन को छोड़कर बाकी जितने भी दिन बचे, बाकी कितने दिन बचे 364 डेज। अगर दूसरे पर्सन की बर्थडे 364 डेज किसी भी दिन है तो डिफरेंट डे काउंट होगी। तो अगर डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती, अगर आपसे डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती, डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती 364/365, एक इजी सा क्वेश्चन। ओके, 9th क्वेश्चन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 100 bulbs out of which 10 are defective. Now one bulb is selected at random. Find the probability that the bulb is defective. पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, that the bulb is defective। तो हमारे पास टोटल बल्ब्स कितने थे, टोटल बल्ब्स 100 थे, डिफेक्टिव बल्ब कितने थे 10, 10 आउट ऑफ 100, 0 0 कैंसिल्ड आउट, दिस इज 1/10। ये तो बहुत ईजी था, 1/10। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ है,
अब इनका क्वेश्चन है, नाउ द बल्ब दैट वाज टेकन आउट इज नॉट डिफेक्टिव। जो बल्ब निकाला है बाहर वो डिफेक्टिव नहीं था, वो डिफेक्टिव नहीं था, और उसे निकाल कर आपने अलग रख दिया सेपरेटली। एंड अगेन अ बल्ब इज टेकन आउट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव नाउ। अब बताओ, अब दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अभी आपने एक बल्ब बाहर निकाल कर रख दिया है जो कि डिफेक्टिव नहीं थी, तो टोटल बल्ब्स कितने हो गए, टोटल बल्ब्स 99 हो गए। इन 99 में भी कितने बल्ब अभी भी डिफेक्टिव है, 10 बल्ब अभी भी डिफेक्टिव है, क्योंकि हमने जो बल्ब बाहर निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं था। तो अब हमारे पास अच्छे बल्ब कितने हैं, अच्छे बल्ब है 89, और इन्होंने अच्छे बल्ब के पूछी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दैट मींस गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी होगी 89/91, 89/99। वर्डिंग समझनी है आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग समझनी है, लैंग्वेज समझनी है। इस लैंग्वेज को चेंज करके कुछ और की भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, एक एमसीक्यू। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इन चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में कौन सी चीज है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। करेक्ट ऑप्शन यहां से आपको सिलेक्ट करना है। ओनली वन इज करेक्ट, बोथ 1 and 3 इज करेक्ट, बोथ 2 and 4 इज करेक्ट, बोथ ओनली 3 इज करेक्ट। ये आपको सोचना है। आप वीडियो पॉज करो और ये ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब देखो, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ही जीरो से बड़ी होती है या जीरो के इक्वल होती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसे हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, सॉरी, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी जो होती है वन से छोटी हो सकती है या वन के इक्वल हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी वन होती है उसे हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। ये श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट मैंने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो और वन के बीच में ही लाई करती है। तो ये हमें देखना होगा, प्रोबेबिलिटी जीरो से बड़ी हो सकती है या जीरो के इक्वल हो सकती है, प्रोबेबिलिटी वन से छोटी होगी या वन के इक्वल होगी। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। 5/3, 5/3 अगर आप करोगे तो ये वन से बड़ी होगी। 0.27 बार, ये आप बार सोच के सोच रहे होगे ये कैसा नंबर है, लेकिन ये एग्जैक्टली वन से छोटा है और जीरो से बड़ा है, तो ये वाला करेक्ट है। 1.25, ये वन से बड़ा है, ये करेक्ट नहीं है। 11/13, ये फिर से 11/13 देखो, ये वन से छोटा है, तो ये वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर है बोथ, सॉरी, बोथ 2 and 4, बोथ 2 and 4। ये प्रोबेबिलिटी के टोटल 10 क्वेश्चंस कराए। 10 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बताए हैं, और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।